नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव आपका हॉरिजॉन एकेडमी में स्वागत करता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स आ रही थी सर कि ऑटोमोबाइल का गेस पेपर बता दीजिए। तो मैंने कुछ ट्राई किया है। इसके ऊपर आपको 100% रिलाय नहीं रहना है, ठीक है। आपके लेवल पे आपको कोशिश करनी है। ये जस्ट एक मैंने विंटर 22 और समर 22 के क्वेश्चन पेपर के ऊपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आप ठीक से देखोगे, अभी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि चैप्टर फर्स्ट पे एक क्वेश्चन आया है, फ्रेम्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है पार्ट्स ऑफ सिंक्रोनस गियर बॉक्स। थर्ड चैप्टर पे क्वेश्चन है डिस्क ब्रेक का। और फोर्थ चैप्टर पे क्वेश्चन है गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर का, ठीक है। तो सेम वैसे ही समर 22 में भी वैसे ही हुआ है। चैप्टर 1, 2, 3, 4 पे क्वेश्चंस आए हैं, क्लासीफाई ऑटोमोबाइल्स, वर्किंग ऑफ ओवर ड्राइव। मतलब हर चैप्टर के ऊपर आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। वो जो सामने जो लिखा है, ये जो लिखा है वो क्या है, चैप्टर नेम है, ठीक है। तो अभी देखो, इसके ऊपर से मैंने कुछ क्वेश्चंस निकाले कि फर्स्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर क्या आ सकता है, बेसिक बॉडी नॉमेनक्लेचर आ सकता है, ठीक है। लेआउट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल एक आ सकता है, ठीक। फिर उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर क्या क्या टाइप के बॉडी स्ट्रक्चर से वो आ सकता है। मेजर कंपोनेंट्स क्या है आपके ऑटोमोबाइल के, और उसका हर एक का काम क्या है वो बताना है आपको। रिक्वायरमेंट ऑफ चासिस, ये एक क्वेश्चन आ सकता है। और हाइड्रोजन फ्यूल सेल, अभी इतना लेटेस्ट चल रहा है हाइड्रोजन फ्यूल सेल का। लास्ट बार भी मैंने ये क्वेश्चन डाला था लेकिन वो आया नहीं। इस बारी क्या पता नहीं आपको क्या हो सकता है, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। सेकंड चैप्टर के ऊपर देखो, एनी वन क्लच, सिंगल प्लेट, मल्टी प्लेट क्लच है ना, उसमें से कौन सा भी एक क्लच आपको आएगा। फंक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ क्लच एंड गियर बॉक्स, फंक्शन और नेसेसिटी का लास्ट 2 टाइम पे कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो भी देख लेना है आपको कि फंक्शन एंड नेसेसिटी ऑफ क्लच। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऊपर आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, मतलब ये लास्ट 2-3 बारी जो है ना उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आया। एपिसाइक्लिक गियर बॉक्स के ऊपर भी नहीं आया है। फंक्शन नेसेसिटी ऑफ यूनिवर्सल जॉइंट एंड स्लिप जॉइंट, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिवर्सल जॉइंट का प्रोपेलर शाफ्ट में क्या ज़रूरत है। उसके बाद फुल और सेमी फ्लोटिंग एक्सेल, इसके ऊपर भी क्वेश्चन नहीं है। तो ये था सेकंड चैप्टर के ऊपर। फिर थर्ड चैप्टर के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिक टर्म्स ब्रेकिंग के बारे में, कि ब्रेकिंग इफिशिएंसी क्या होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होता है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है। लेआउट ऑफ ड्रम डिस्क, और इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन आया है कि हाइड्रोलिक ब्रेकिंग का लेआउट निकालो, तो ड्रम आ सकता है, डिस्क आ सकता है, एयर ब्रेकिंग भी आ सकता है। मास्टर सिलेंडर और टैंडम सिलेंडर का क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो वो एक बार देख लीजिए, ठीक है। प्रोसीजर ऑफ ब्लीडिंग, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ब्लीडिंग कैसे कर, मतलब जो डिस्क ब्रेक रहते हैं ना उसमें ऑयल भरने के बाद उसका एयर निकालते हैं, उसको ब्लीडिंग बोलते हैं। प्रेशर मॉड्यूलेशन और एबीएस के ऊपर हर बारी क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। प्रेशर मॉड्यूलेशन के ऊपर नहीं है। फंक्शन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ स्टीयरिंग सिस्टम, बेसिक्स टर्म, स्टीयरिंग रेशियो क्या होता है, वो सारी चीज़ें उसमें आ सकती है 4 मार्क्स के लिए। फिर नेसेसिटी ऑफ पावर स्टीयरिंग, हाइड्रोलिक स्टीयरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है। नेसेसिटी ऑफ स्टीयरिंग ज्योमेट्री, मतलब किंग पिन क्या, टो इन क्या होता है, टो आउट क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें है। चैप्टर 4 के ऊपर है टाइप्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ लीफ स्प्रिंग, विशबोन टाइप सस्पेंशन, हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर और टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर, इसमें से एक कोई तो भी आएगा। गैस फील्ड शॉक ऑब्जर्वर, ये क्वेश्चन आने वाला है। फैक्टर्स अफेक्टिंग टायर लाइफ, ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ व्हील बैलेंसिंग, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है। प्रोसीजर ऑफ स्टैटिक एंड डायनेमिक बैलेंसिंग, जो 5th चैप्टर है उसके ऊपर क्या है, फीचर ऑफ मेंटेनेंस फ्री बैटरी, इसके ऊपर एक क्वेश्चन नहीं आया है। वर्किंग ऑफ अल्टरनेटर, इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम, मैग्नेटिक इग्निशन सिस्टम आया है, बैटरी इग्निशन आया है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम नहीं आया है। रिक्वायरमेंट ऑफ लाइटिंग सिस्टम क्या है, उसमें कलर कोड वगैरह तो वो कॉमन क्वेश्चन है जो आते हैं, तो वो तो उसमें कंसिडर करो ही आप। विंड स्क्रीन वाइपर, जो गेजेस का क्वेश्चन आया था ना कि कौन कौन से गेजेस और सेंसर्स यूज़ होते हैं, उसमें से एक ये क्वेश्चन है कि विंड स्क्रीन वाइपर के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन नहीं डाला है। फिर उसके क्वेश्चन जो छठा है आरटीओ वगैरह, वो जो है ना उसमें क्या क्या करना है आपको। 6.4 सिलेबस में जो है ना 6.4, 6.5 और 6.6, और उसके साथ ही साथ आपको क्या करना है मालूम है क्या, जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है, जैसे कलर कोड का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है, वो याद ही कर लो आप, वो आता ही आता है 4 मार्क्स के लिए। उसके बाद ट्यूब और ट्यूबलेस टायर का डिफरेंस है, उसमें से अगर ठीक है डिफरेंस नहीं आया तो ट्यूब टायर के ऊपर कुछ आ सकता है कि फंक्शन ऑफ ट्यूबलेस टायर, वो आ सकता है। तो
कुछ अपना भी लॉजिक यूज़ करो कि क्या क्या आ सकता है। जितने डायग्राम्स है उतने डायग्राम अच्छे से याद कर लो, फिर उसके ऊपर से आप नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस जितने भी है ऑटोमोबाइल में वो डिफरेंस साइड में निकाल लो। जैसे फ्लूइड फ्लाईव्हील है, एक डिफरेंस आया था देखो पेपर में। डिफरेंस क्या क्या आए थे? डिफरेंस बिटवीन ट्यूब एंड ये ट्यूबलेस टायर का ये डिफरेंस आया था। फिर उसके बाद फ्लूइड फ्लाईव्हील के ऊपर एक क्वेश्चन था देखो, ठीक है, वो एक क्वेश्चन था। दो मिनट, एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर उन्होंने पूछा है कि फॉर गेजेस एंड सेंसर्स। ठीक, एक क्वेश्चन है ऐसा कि उसमें उन्होंने पूछा है कि फ्लूइड फ्लाईव्हील और इसमें दोनों में ये बताओ, कंपैरिजन करो। ठीक है, तो ऐसा एक ये मेरा ये था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।